अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ अपनी जो फर्न्स की वैरायटीज़ हैं वो शेयर कर रही हूँ और मैं अपने गार्डन में विंटर सीज़न में इनकी किस तरह से केयर करती हूँ, कौन कौन सी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है तो आपकी जो फर्न्स की वैरायटीज़ हैं वो कभी भी आपके गार्डन से ख़राब नहीं होंगी, सर्दी बेशक जितनी मर्ज़ी शदीद हो जाए। ये आप लोगों के साथ मैंने वीडियो भी शेयर की थी जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आप एक पॉट में लगे हुए जो एस्पैरागस फर्न है उसको आप 1 से 6 प्लांट्स उस एक पॉट में से किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी भी कि जो मैंने अलग करके प्लांट्स लगाए थे वो भी इसी पॉट के अंदर लगाए थे। सिर्फ ये है कि वो सारी जो एक रूट बाउंडिंग की कैफियत हो जाती है वो नहीं थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो अलग अलग करके पॉट सेम है लेकिन उनको मैंने जड़ों से अलग अलग करके यहाँ पे लगा दिया था। तो अब आप इनकी ग्रोथ देखें कि कितनी अच्छी तरीके से इनकी ग्रोथ जो है वो चल रही है। पॉट जो है वो बेशक एक ही हो लेकिन अगर आप रूट डिवीजन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्लांट के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा जो बर्डन पड़ा होता है उससे प्लांट ख़ुद को थोड़ा सा हल्का महसूस करता है। और दूसरा जो है ये एस्पैरागस फर्न थी और ये वाली जो आप देख रहे हैं ये फॉक्सटेल फर्न है। और अगर आप देखें तो इस टाइम पे भी इतनी शदीद सर्दी में भी इसके अंदर जो है वो न्यू ग्रोथ, ये देखिए आप, न्यू स्टेम्स जो है वो निकल रही हैं। तो इसकी वजह ये है कि इस टाइम पे भी इतनी सख्त सर्दी के बावजूद मैं इसको एक ऐसा जो है वो माहौल प्रोवाइड कर रही हूँ कि जिसमें इसके अंदर जो है वो न्यू शूट्स भी निकल रही हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर सिस्टर हैं, उन्होंने मुझे लास्ट वीडियो पे कमेंट किया था कि आपके पास मैंने फ़र्न की वैरायटीज़ देखी थी तो आप उसके हवाले से वीडियो जो है वो शेयर करें कि उनकी केयर किस तरह से करनी है। उनके जो फर्न्स के प्लांट थे वो ख़राब हो गए हैं। मेरे पास जो है वो फ़र्न की 3 वैरायटीज़ हैं जो कॉमनली तकरीबन हर जो है वो नर्सरी पे मिल भी जाती हैं, जिसमें एस्पैरागस है, फॉक्सटेल है और बोस्टन फ़र्न है। बोस्टन फ़र्न में भी आगे काफ़ी सारी वैरायटीज़ आ जाती हैं तो लेकिन ये है कि बेसिकली अगर आप फ़र्न्स को लेके चलें तो ये 3 जो हैं ये कॉमनली जो है वो हर तकरीबन गार्डन में और हर नर्सरी पे अवेलेबल होती हैं। तीनों के अंदर जो है वो ट्यूबर्स होते हैं, जिस तरह से छोटे छोटे से आप कह सकते हैं कि स्पाइडर प्लांट्स के रनर्स तो थोड़े ये होते हैं कि उनकी जो ट्यूबर्स रूट्स होती हैं वो थोड़ी लंबाई में होती हैं लेकिन ये छोटी छोटी सी गोल गोल सी ट्यूबर्स होते हैं, यही इनकी जड़ें होती हैं और इनके अंदर काफ़ी सारा पानी जो है वो स्टोर भी होता है। तो अगर आप अपने जो फर्न्स की कोई सी भी वैरायटी आपके पास हो तो आप उसकी केयर करना चाहते हैं तो एक बेसिक आपने काम करना है कि आपने पानी बहुत देखभाल के देना है, क्योंकि जब उन ट्यूबर्स के अंदर बहुत ज़्यादा पानी स्टोर होता है तो अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग करते हैं तो कुछ टाइम तो वो उस पानी को एब्ज़ॉर्ब करेंगे, उसको जज़्ब करेंगे, लेकिन उसके बाद ये है कि वो जब ओवर वाटरिंग हो जाएगी और उनके अंदर जो है वो जज़्ब करने की ताकत नहीं रहेगी तो फिर वो गलना स्टार्ट हो जाएंगे। और फर्न कोई भी वैरायटी हो वो तभी ख़त्म होती है कि जब उसकी रूट्स जो है वो गलना स्टार्ट हो जाती हैं या उसके अंदर फंगस लग जाता है। तो ओवर वाटरिंग मारती है। सर्दियों में आप बहुत कम पानी दें। अगर आपका प्लांट जो है वो 1 महीने तक उसके अंदर, मिसाल के तौर पे 1 महीना भी अगर उसके अंदर जो है वो सॉइल ड्राई नहीं फ़ील होती, आपको हल्का हल्का जो है वो नमी आप रखें सॉइल के अंदर, बहुत ज़्यादा सौगी मिट्टी आपने नहीं रखनी। अगर आपसे बाय मिस्टेक या किसी भी वजह से ओवर वाटरिंग हो गई है तो आप गोडी कर दें ताकि उसके अंदर जो है वो एयर जाए मिट्टी के अंदर और वो नमी जो है वो उसको थोड़ा सा कम कर सके। दूसरा, अगर आप देखें तो मैंने प्लास्टिक के दोनों पॉट्स के अंदर लगाए हुए हैं, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि मैंने प्लास्टिक पॉट के अंदर किस तरह से इसको मेंटेन करना है तो इसलिए मेरे प्लांट्स जो हैं वो अच्छे से चल रहे हैं। तीसरा जो है वो आप ये मेरी बोस्टन फर्न देख रहे हैं, इसके ऊपर भी मैं सेपरेट आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने बताया था कि इस एक प्लास्टिक के टब के अंदर मैंने ये पॉट ला के रख दिया था, किसी वजह से मैं कर नहीं सकी थी इसको रीपॉट, और अब ये यहीं पे इसके जो रनर्स हैं साइड से निकल के इसके एक्स्ट्रा प्लांट्स भी बन रहे हैं और इसको अब मैं इंशाल्लाह फरवरी मार्च के बाद जो है वो रीपॉट भी करूँगी। ये देखिए ये जो साइड से इसके रनर्स या सकर्स निकल रहे हैं वो कितने अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं और यहाँ पे आपको न्यू शूट्स भी इसकी नज़र आ रही हैं। ये जो मेरा पॉट है या टब है प्लास्टिक का, इसके अंदर सिर्फ मेरा ये बोस्टन फर्न नहीं रखा हुआ, इसके अंदर मेरी क्राइसैंथेमम भी रखे हुए हैं और सारे प्लांट्स बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। जो ये वाली जिस जगह पे मैंने ये प्लांट रखा हुआ है ये बिल्कुल ओपन में है। बाकी जो 2 पॉट्स मैंने आपको दिखाए हैं वो मैंने ग्रीन नेट के नीचे रखे हुए हैं, लेकिन ये वाला जो
पॉट है या टब है प्लास्टिक का, ये अभी तक मैं इसको ग्रीन नेट के नीचे जो है वो नहीं रख सकी, बस ऐसे टाइम नहीं मिला। अदरवाइज़ 1-2 दिन में मैं इसको ऐसी जगह पे रख दूँगी जहाँ पे ग्रीन नेट हो। दूसरा जो चीज़ आपने ख्याल रखना है वो ये करना है कि इसको आपने ओस और कोरे से बचाना है, क्योंकि ओवर वाटरिंग के बाद जो दूसरी मेन चीज़ है प्लांट को ख़त्म करने का बाइस बनती है वो ओवर वाटरिंग और साथ साथ ओस और कोरा है, क्योंकि ये नाजुक पत्तियों वाले प्लांट्स होते हैं। तो अगर आप इसको ओस और कोरे से बचाते हैं तो तभी ये अच्छे तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। तीसरा, सॉइल किस तरह की जिसके अंदर आपने लगाया हुआ है, ये आप मेरी सॉइल चेक कर सकते हैं। इस पॉट के अंदर तो तकरीबन जो सॉइल है वो सारी की सारी तकरीबन आप कहें 70-75% इसके अंदर पत्तों की खाद ही है, इसके अंदर बन रही थी। तो इसी के अंदर फिर मैंने अपने ये जो सारे प्लांट्स थे ये लगा भी दिए थे। और पत्तों की खाद का जो प्लस पॉइंट होता है वो ये होता है कि वो स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र होता है, यानी आहिस्ता आहिस्ता प्लांट जो है वो उसमें से अपने जो न्यूट्रिएंट्स है वो लेता रहता है। काफ़ी पायदार खाद इस लिहाज से होती है कि अगर आप एक दफ़ा पत्तों की खाद के अंदर इस तरह से बहुत ज़्यादा तादाद में पत्तों की खाद के अंदर प्लांट लगा देते हैं तो कम से कम आपको 2 से 3 साल जो है वो इसके अंदर किसी किस्म का कोई और फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्लांट की मिट्टी जब तक बिल्कुल प्लेन नहीं हो जाती उस वक्त तक ये आप याद रखिए कि उसके अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। जब प्लांट सारी एनर्जी, सारा जो न्यूट्रिएंट्स है, सारा फर्टिलाइज़र ले लेता है तो फिर वो मिट्टी बिल्कुल प्लेन हो जाती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो मेरी बोस्टन फर्न है उसके यहाँ पे सकर्स भी छोटे छोटे से निकल रहे हैं, बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं। तो आप इस तरह से कम्बिनेशन में जब प्लांट्स लगाते हैं तो प्लांट्स एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं, सर्दी से एक दूसरे को बचाते भी हैं। और जोड़ जोड़ के ख़ास तौर पे प्लांट्स को सर्दियों में रखें ताकि आपके जो प्लांट्स हैं वो कंजस्टेड रहेंगे, तो उनके अंदर से हवा जो है वो ख़ास तौर पे इस टाइम पे ठंडी हवा चल रही होती है, तो ठंडी हवा की वजह से भी काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं वो स्ट्रेस में जाते हैं। तो ग्रीन नेट का ख्याल रखिए, सॉइल का ख्याल रखिए, पानी का ख्याल रखिए और फिर इंशाल्लाह आपके जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।